हरिओम। गीता मेरे लिए। गीता मेरे लिए कहने का आशय, हम भगवत गीता को अपना बना लें, अपना बनाकर अनुभव करें। ऐसा ना समझें कि महाभारत काल में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। वो अर्जुन हम हैं। भगवान हमें अपनी वाणी से हमको संबोधित कर रहे हैं। इसलिए मस्तिष्क में इस बात को हमेशा बैठा रखो कि गीता मेरे लिए। भगवान ने इस सत्संग श्रृंखला का नाम ही इतना सुंदर चुना है कि गीता मेरे लिए। भगवत गीता की वाणी को, प्रभु की वाणी को अपना बनाकर सुने तो कल्याण होगा। अपना बनाकर सुनेंगे तो अनुभव अच्छा होगा। आज हम अध्याय 2 का तीसरा श्लोक अनुभव करते हैं। इससे पहले अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पहली बार संबोधित करते हुए बोला था कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्। अरे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि ये जो कायरता है, ये न श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ये स्वर्ग देने वाली है और ना ही कीर्ति ही देने वाली है। यदि इसको हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान के पथ पर, परमार्थ के पथ पर चलने की हिम्मत नहीं करता, वो कायर है, कश्मलम। जो सिर्फ संसार में ही रमा रहना चाहता है, जो मन और इंद्रियों को वश नहीं करता है, वो कायर है। भगवान उसको कायर बोल रहे हैं। जब हमें परमार्थ की ओर बढ़ना है, जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, वो सारा जीवन, समस्त आयु हम संसार को समर्पित कर देते हैं। ये कायरता रूपी दोष है। आगे भगवान अर्जुन से और कटु शब्दों में, यहां तो कायर बोल रहे हैं, आगे अध्याय 2 के तीसरे श्लोक में भगवान और कठोर हो जाते हैं और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं, क्लैबयम मा स्मग्मः पार्थ न एतत् उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुष्टिस्थ परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्लैबयम यानी नपुंसक है। तो कितना सुनने में बड़ा अप्रिय लगता है। किसी पुरुष को, किसी आदमी को, किसी मनुष्य को ऐसा कह दो, वो तो बुरा मान जाएगा। लेकिन अर्जुन बुरा नहीं मानते हैं। भगवान कहते क्लैबयम, नपुंसक। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पारंगत है विद्या में, पीएचडी किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री लिए हुए, और उसको यदि कोई बोल दे कि पढ़े लिखे जाहिल हो, तो उसके दिल पे, हृदय क्या गुजरेगी उसके दिल पे? कितना अपशब्द होगा, कितना उसके लिए, कितना अपमान होगा उसके लिए। कितना पढ़ा लिखने के बाद अगला ये कह रहा है कि पढ़े लिखे जाहिल हो। मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ये तो उचित नहीं है, वो अपने मन में सोचेगा। लेकिन भगवान ने जानबूझकर, सोच विचार कर अर्जुन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वो है तो शूरवीर, क्लैबयम। भगवान उसको कह रहे हैं, जो शूरवीर है उसको क्लैबयम कह रहे हैं। जो इतना, जिसने अब तक कितने युद्ध जीवन में इससे पहले लड़े हैं, कितनी विजय प्राप्त कर चुका है अपने जीवन में, कितने वध कर चुका है, जो इतना वीर है, उसको भगवान बिल्कुल आसमान से उठा के जमीन पर पटकते हैं। उसको बोलते हैं क्लैबयम। शायद इसकी अंतरात्मा जागृत हो, झकझोरते हैं, समझने का प्रयास करें उस मानसिकता को, अर्जुन की और प्रभु की करुणा को, उसको ऊंचा उठाने के लिए।
बोलते हैं क्लैबेम्मा स्मग्मः पार्थ नए तत्पद्यते। हे प्रथानंदन, अर्जुन इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में उचित नहीं है। हे परंतप, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले परंतप कहते हैं, हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं का त्याग करो। हम लोग कमजोर हो जाते हैं। प्रभु की वाणी तो दूर की बात है, हम नियमित जो आध्यात्मिक या पूजा पाठ है उसको भी हृदय से नहीं कर पाते हैं। उसको भी मन रहता है संसार में। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे ना कोई, आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। जिस समय जिस क्षण आप अपने आप को भूल जाएं, सो मर जाए, जो मैं का भाव है। आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। जी है अध्यात्म, आत्मा में स्थित होना। तो भगवान अर्जुन को झकझोरते हुए कहते हैं कि हे प्रथानंदन, हे पार्थ, तुम इस समय नपुंसकता को मत प्राप्त हो। भगवान पार्थ कह के बुलाते हैं अर्जुन को। भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्रिय था। पूरी गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ कह के संबोधित किया है अर्जुन को। और दूसरा एक नाम भगवान को और प्रिय था अर्जुन का, वो कहते थे अर्जुन को कौन्तेय। कुल 24 बार कौन्तेय कह के संबोधित किया है भगवान ने अर्जुन को। 38 बार पार्थ कहा है और 24 बार कौन्तेय कहा है। अच्छा, पार्थ कहने का भी एक उद्देश्य है उनके। पार्थ इसलिए वो कहते हैं कि वो अर्जुन को मानो हर समय ये स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा के पुत्र हो। इसलिए पार्थ कहते हैं। ये प्रभु की करुणा है। और प्रथा पुत्र इसलिए भी कहते हैं, पार्थ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि माता कुंती के आदेश से ही वो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे। इसलिए भगवान कहते उठो, त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा, त्यागो इस दुर्बलता को। जब तक हृदय की दुर्बलताओं को नहीं त्यागोगे, तुम वीरत्व को कैसे प्राप्त करोगे? तुम विजय को कैसे प्राप्त कराओगे? तुम्हें अपने मन पे विजय प्राप्त करनी है। मन रूपी दुर्योधन से लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। तो अपनी आसक्तियों को, ये जो आसक्तियां ही तो हमें दुर्बल बनाती हैं। हमारी वासनाएं ही तो हमें दुर्बल बनाती हैं। हमारी इच्छाएं ही तो हमें दुर्बल बनाती हैं। तो भगवान कहते हैं इसको त्याग करो। त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग करके खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। हमें भी तो एक युद्ध करना होता है जीवन में, अपनी वासनाओं के विरुद्ध में, अपनी आसक्तियों के विरोध में, अपनी आदतों के विरोध में, अपने स्वभाव के विरोध में। हर क्षण एक युद्ध चलता है। जो साधक है वो सदैव विजय होने का प्रयास करता है। जो सांसारिक व्यक्ति है वो उन आदतों का गुलाम बन जाता है, वो उन वासनाओं का गुलाम बन जाता है, वो बिना उसके रह नहीं पाता है। किसी को भोग वासना की गुलामी है तो उसके पीछे पड़ता है, किसी को खान पान की जिह्वा की गुलामी है तो रस की गुलामी है तो रस के पीछे पड़ा रहता है। हर व्यक्ति विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।
हमें उनसे मुक्ति पानी है, हमको उनका स्वामी बनना है। हम स्वामी कब बनेंगे? जब वीर होंगे। मन कहता है ये काम करो, क्रोध करो, अरे नहीं भाई, गुरु कहता है क्रोध मत करो, भगवान कहते क्रोध मत करो। क्रोधाते भवः सम्मोहा। जो मूढ़ लोग होते हैं वो क्रोध करते हैं, हम नहीं करेंगे क्रोध। जिस क्षण आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, आप विजयी हो गए, आप जीत गए। आपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं का त्याग कर दिया। किसी चीज में बहुत अधिक वासना है, आपने अपने आप को रोक लिया, आपने विजय प्राप्त कर ली। आपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं का त्याग दिया। दुर्बलता को, किसी को 2 शब्द सुनाने की इच्छा हो रही, अब तो मैं टोक ही दूं, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं। क्योंकि तुम्हें यह भी मालूम है कि टोकने से, कहने से उस पर असर तो कोई होगा नहीं, और 4 बात भले ही उल्टा हमको सुना दे तो आगे चल के मन उद्विग्न होना है। लेकिन फिर भी बिना कहे मन नहीं मानता है। बता ही दूं मैं इनको, समझा ही दूं एक बार कायदे से, टोकी दूं। जिस दिन तुमने अपने आप को उस आदत से अपने आप को नियंत्रित कर लिया, तुमने हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं का त्याग कर दिया। मन के कहने पर मन जीते जग जीत। हमें मन को जीतना है। ये दूसरे अध्याय का बहुत बड़ा अर्थ है। भगवान की वाणी को समझने के लिए ये सब एक समीकरण है, एक फार्मूला है, एक सूत्र है। इनको गुरु खोल खोल के समझाता है कि हृदय की क्षुद्र दुर्बलता क्या है। जो है भी, पहले बात तो अज्ञान में पहचान ही नहीं होती है। हमारा स्वभाव है, हम समझते हैं हमारा स्वभाव ही ऐसा है। एक व्यक्ति का आमतौर पर जैसा स्वभाव होता है वैसा है, लेकिन नहीं, आपका स्वभाव वैसा नहीं है। आपका स्वभाव सुखमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। आपने अज्ञानवश अपने आप को क्रोधी जान लिया, अपने आप को कामी जान लिया, अपने आप को वासनिक जान लिया है, अपने आप को दीनहीन जान लिया है। ना आप दीनहीन हैं, ना वासनिक हैं, ना क्रोधी हैं। आप तो आनंद स्वरूप हैं, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आप तो भक्ति स्वरूप है। पहचानना है। ये पहचान हमें सच्चा गुरु कराता है सत्संग में। ये पहचान गुरु कराता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को उसकी पहचान कराई। जिस जिन व्यक्ति ने अपने स्वरूप को पहचान लिया, हम अपने जो संसार में जो मनुष्य है ना, वो अपने आप को एक सीमा में, मैं किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, एक जो कि सत्य नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए एक रोल मिला है, एक पात्र अभिनय करना है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा स्वरूप है। जिस दिन हमने अपने स्वरूप की पहचान कर ली, सारे क्लेश समाप्त। तो आज से अपने हृदय की दुर्बलताओं का त्याग करना है। यही गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक हमें बताता है। क्लबयम्मा स्मगमः पार्थ नय तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। वरना फिर वो भगवान ने जिस शब्द का इस्तेमाल अर्जुन के लिए किया है, वो फिर हमारे लिए हो जाएगा। नहीं भाई, भगवान के हिसाब से चलना हमें संसार के हिसाब से नहीं, हमें मन के हिसाब से नहीं। मन जीते जगजीत होना है। भगवान की वाणी को अपना बनाना है, गीता को अपना बनाना है। गीता मेरे लिए ही है, इस बात को अनुभव करना है।